हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होगे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है 10 मीटर एयर पिस्टल। ये वीडियो उन बिगिनर्स के लिए है या तो वो शूटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या शूटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। क्योंकि जब मैंने भी शूटिंग स्टार्ट की थी मुझे इवेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे लगता था कि राइफल शूटिंग में बस राइफल इवेंट ही होता है। मुझे बाद में जाके पता चला कि एयर पिस्टल, 25 मीटर पिस्टल बहुत इवेंट्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एयर पिस्टल एक ओलंपिक इवेंट है। इसमें मेन वीमेन दो कैटेगरीज होती हैं और तीसरा इसमें एक मिक्स्ड इवेंट होता है जिसमें एक लड़का और एक लड़की मिलकर एक टीम बनाते हैं। एयर पिस्टल चलाने के लिए हमें कंट्रोल, फोकस, कंसंट्रेशन, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेंज सेटअप की। एयर पिस्टल हमें 10 मीटर डिस्टेंस से शूट करना होता है। मतलब कि जो शूटिंग पॉइंट होता है, जो फायरिंग पॉइंट होता है, उससे टारगेट की दूरी 10 मीटर होती है और जो टारगेट की हाइट होती है वो ग्राउंड से लेके उसके सेंटर तक 140 सेंटीमीटर होती है। जो उसका इनर 10 होता है वो ग्राउंड से लेके 140 सेंटीमीटर होता है। ये एक इंडोर इवेंट है। जो टारगेट है उसमें 1 to 10 रिंग्स बने होते हैं। जो आउटर मोस्ट रिंग होता है उसका स्कोर होता है 1 और जो इनर मोस्ट होता है उसका होता है 10 के भी अंदर एक और रिंग होता है जिसे हम बोलते हैं इनर 10। वो 10.4 से अबव काउंट होता है। टाइप्स ऑफ टारगेट, इसमें दो तरह के टारगेट होते हैं। एक तो होता है मैनुअल पेपर टारगेट हम जिसे बोलते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक टारगेट। जो पेपर टारगेट होता है उसमें आपने देखा होगा एक ऐसे मशीन होती है जिसमें हम एक टारगेट लगाते हैं, फिर बटन दबा के वो जाके 10 मीटर डिस्टेंस पे जाके रुक जाती है। उस पर हमें शूट करना होता है, फिर वो वापस बुला के, और उसकी स्कोरिंग भी सारी मैनुअली होती है। उसकी स्कोरिंग हमें खुद से करनी पड़ती है। पर जो इलेक्ट्रॉनिक टारगेट होता है उसमें कोई ऐसे टारगेट हमें बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही शूट करते हैं वो आगे एक हमारे मॉनिटर होता है जिसमें कि स्कोरिंग आ जाती है और उसमें मैच ख़त्म होते ही पूरा टोटल आ जाता है। एयर पिस्टल स्टैंडिंग पोजीशन में शूट किया जाता है और वन हैंडेड ऑपरेट होता है। मतलब कि हमें एक हाथ से इसको शूट करना होता है, दूसरा हाथ हम नहीं यूज़ कर सकते। इसके बाद हम बात करते हैं इक्विपमेंट की। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एयर पिस्टल कंप्रेस्ड एयर से ऑपरेट होता है। उसमें एक सिलेंडर लगता है जिसमें कंप्रेस्ड एयर फिल की जाती है, उससे ये शूट करता है। और ये सिंगल शॉट लोड पिस्टल होता है। मतलब इसमें एक टाइम पे एक गोली डलती है। इसमें जो गोली डलती है जिसको हम एयर पैलेट भी बोलते हैं, उसका जो डायामीटर होता है वो होता है 0.177 कैलिबर या 4.5 mm। जो पिस्टल का वेट होता है वो मिनिमम या तो 500 ग्राम रख सकते हैं हम इसे, या मैक्सिमम ले जा सकते हैं 1500 ग्राम तक। उसमें जो ट्रिगर होता है, ट्रिगर का वेट होता है वो होता है मिनिमम 500 ग्राम। मतलब कि हम 500 ग्राम से नीचे उसको नहीं ले जा सकते। इसकी दो साइड्स होती हैं, एडजस्टेबल साइड्स होती हैं। एक होती है इसकी फ्रंट साइड, दूसरी होती है इसकी रियर साइड, जिसकी हेल्प से हमें शूट करना होता है। एयर पिस्टल का प्राइस इंडिया में लगभग 2 से 2.5 लाख के बीच में पड़ता है और उसके जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं वो हैं मोरिनी, स्टायर, वॉल्थर एंड पारदिनी। इसमें काफ़ी तरह की एक्सेसरी यूज़ की जाती हैं, जैसे कि आई ब्लाइंडर यूज़ होता है ताकि हमें एक आंख बंद करने की ज़रूरत ना पड़े। वो अपने आप आगे हमें एक फ्लैप लग जाता है जिससे कि हमें बस एक आंख से ही दिखाई देता है। और दूसरा इसमें यूज़ होता है ईयर मफ्स, जो कि हम कानों में लगाते हैं जिससे कि हम शोर शराबे से हम डिस्टर्ब नहीं हो सकते। और तीसरा इसमें शूटिंग शूज़ होते हैं जो स्टेबिलिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब बारी आती है कंपटीशन रूल्स की। 10 मीटर एयर पिस्टल में हमें 60 शॉट्स फायर करने होते हैं इन टाइम लिमिट ऑफ 1 आवर 15 मिनट्स। वो होता है इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दो तरह के टारगेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल। क्योंकि मैनुअल पे ज़्यादा टाइम लगता है तो हमें एक्स्ट्रा 15 मिनट्स दिए जाते हैं मैनुअल टारगेट्स के लिए। मतलब कि जो हमारा टाइम मिल जाता है हमें 1 आवर 15 मिनट्स की जगह 1 आवर 30 मिनट्स हो जाता है। इसका जो टोटल स्कोर बनता है वो बनता है 600, क्योंकि 60 शॉट्स इंटू 10 जो कि हमारा मैक्सिमम स्कोर होता है एक टारगेट पे। मतलब कि अगर हम 60 बार 10 मारते हैं तो 600 हो जाता है।
तो अगर हम 60 बार 9 मारते हैं वो कितना हो जाता है, 540 हो जाता है। इस हिसाब से ये टोटल इसका स्कोर काउंट होता है। जो टॉप 8 एथलीट्स होते हैं इन द क्वालिफिकेशन, वो फिर मूव करते हैं फाइनल्स में। फाइनल्स में हमारे 240 शॉट्स का फाइनल होता है। फर्स्ट 2 सीरीज जो होती हैं वो हमें 4 मिनट 10 सेकंड्स में शूट करना होता है, मतलब कि 250 सेकंड्स। 2 सीरीज के बाद हमें सिंगल शॉट चलाना होता है, जो कि हमें 50 सेकंड्स में चलाना होता है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके लिखें। अगर मेरे पास उसका सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा, मैं तो ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। सो हैव अ गुड बाय, टेक केयर।